यार वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो बहुत लोगों का ये क्यूरीज था कि जल्दी से जल्दी हमें जो है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तरीका बताएं। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का हम वो सारे लिस्ट दे देंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फॉर्मेट कैसे बनता है, सबसे बेसिक और मेन चीज़ें होता है फॉर्मेट अगर आप बना लेते हैं तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी प्रॉब्लम का जो आप असाइनमेंट तैयार करते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उसमें मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट भी होता है और मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। तो किसी भी बीमारी को आप लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम जो चीज़ें लिख रहे हैं क्या इसमें सर्जरी भी होता है, क्या इसमें मेडिसिन ही चलता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट तो सभी में होता है। तो नर्सिंग केयर प्लान आपको किसी भी बीमारी में आप लिख रहे हैं, किसी भी बीमारी, जैसे मानिए टीबी के बारे में बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में है टीबी के बारे में बताएंगे तो टीबी के क्या होता है, टीबी कारण क्या है, टीबी जो है कब होता है, टीबी में लक्षण क्या होता है, जटिलता क्या होता है, ये सब लिखने के बाद आप चलेंगे टीबी के उपचार के तरफ। अब टीबी के उपचार के तरफ चलेंगे तो टीबी में आप लोग को पता है कि दवाई दिया जाता है, रोकथाम नियंत्रण के लिए कुछ शिक्षा देते हैं, तो उसमें हेल्थ एजुकेशन भी लिखते हैं, हेल्थ टॉक्स जिसको बोलेंगे, ठीक है। और उसमें कोई सर्जरी होता नहीं है टीबी वाले के लिए, तो उसमें सर्जिकल होगा नहीं, तो मेडिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है आपका नर्सिंग जो है आपका असाइनमेंट इसी प्रकार से बनता है। बाकी आज देखिए मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि कैसे बनाना है। जो आपके सामने में ये दिख रहा है, ए वाला फॉर्मेट जो है सबसे फर्स्ट पेज होता है। मानिए अगर आप फर्स्ट ईयर में है और 40 पेज का आपका जो है असाइनमेंट बना है, ठीक है। 40 पेज में आपका असाइनमेंट हुआ है। अब इस 40 पेज में जब आपका असाइनमेंट होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस 40 पेज का एक जो है आपका फ्रंट पेज होता है, ठीक है। जैसे एक बुक है, एक बुक में 100-200 पेज होता है। अब 100-200 पेज होता है तो आप लोग को पता है कि उस बुक में मान के 200 पेज है, लेकिन उस 200 पेज को एक में इंक्लूड करता है और सबसे मेन में एक जो है कार्टून टाइप के ऊपर में छपा, ऊपर में जो है उसका ओरिएंटेशन पेज होता है, जिस पर बुक के नाम रहता है, ऑथर के नाम रहता है, ठीक है, किस क्लास का है, किस लैंग्वेज में है, मतलब टोटल चीज़ें उस ऊपर दर्शाया रहता है, समझ गए। जिससे आप जो है परिचय कर सकते हैं कि हाँ ये फलाने चीज़ का है, फलाने चीज़ का है, फलाने कितना सब्जेक्ट है, ये ऑथर है और ये हिंदी या इंग्लिश में है, समझ गए ना। उसी प्रकार से आप कोई भी नर्सिंग फाइल बनाते हैं, मान गए आप सेकेंड ईयर में है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बनाते हैं, तो आप जो है ऊपर में ये आपका कॉलेज का नाम हो जाएगा। आप जैसे भी लिखिए, डिज़ाइन जैसे भी करवाइए फ्रंट पेज का, वो आपके ऊपर है। इसको सीधा भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे इसको टेढ़ा किया गया है, कॉलेज के नाम हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे और स्टेट लिख देंगे और जगह के आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग जो है अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जीएनएम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा, और अगर आप बीएससी के हैं तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल या फिर असाइनमेंट ऑन, और यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सेकेंड ईयर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग या MSN 1 या 2 सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फंडामेंटल नर्सिंग होगा, ठीक है, या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, जो भी है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट के नेम। उसके बाद देखिए ये एक्सटर्नल और इंटरनल है, ठीक है, ये जो बाहर से आते हैं और ये इंटरनल आपके होते हैं, ठीक है। या फिर आप इधर लिखिए सबमिटेड ऑफ, इसमें सबमिटेड टू, इसमें आपके जो भी क्लास टीचर होंगे वो उनका नाम होगा, और इधर में सबमिटेड बाय आपका नाम होगा और आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका फर्स्ट पेज हो जाता है समाप्त। अब आप फर्स्ट पेज में मान गए फर्स्ट ईयर के हैं और फंडामेंटल नर्सिंग के बारे में आप बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट में फंडामेंटल नर्सिंग हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। जो आप 40-50 पेज का बनाएंगे ना, उसके एक फाइल बनाकर उस पर ये चिपका देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप फर्स्ट पेज डिज़ाइन करना सीख गए, ठीक है। तो अब जो सेकेंड पेज होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है इंडेक्स का, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नहीं बनाते हैं। इंडेक्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके कॉपी को देखेंगे तो मेनली आपको फर्स्ट पेज और ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स ही देखते हैं, ठीक है, या फिर इसके बाद एक आध पेज आपको देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका इंडेक्स होता है, महत्वपूर्ण होता है। इंडेक्स में आपका नाम हो जाएगा, आपका कोर्स हो जाएगा, कौन से जीएनएम है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर जो भी कोर्स हो, कोर्स के नाम हो जाएगा, और आपके जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, आप किस सब्जेक्ट पर बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर में है तो फंडामेंटल नर्सिंग पर ज़्यादातर बनता है, तो फंडामेंटल नर्सिंग होगा। सेकेंड ईयर होंगे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या MSN 1 या 2 होगा, या फिर मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, ठीक है। इतना हो गया।
अब आपको इस तरीक़ा से 1 2 3 4 आपको ऐसे ही लाइन बनाना है और इसमें आपके क्षमता के अनुसार यहाँ पे 14 दिया गया है, ठीक है, 14 टॉपिक दिया गया है। आपको मन है हम 10 टॉपिक पर ही बड़ा 10 टॉपिक पर ही बना ले, तो आप 10 ही ऐसा 10 ही लाइनिंग दीजिएगा, ठीक है। और बाकी 1 2 3 4 ये होगा ही, ये आपका सीरियल है, ये आपका टाइटल रहेगा, आप जिस पर भी बनाना चाहते हैं। पेज नंबर आपका वो जो टाइटल है कहाँ से कहाँ तक उस टाइटल का आंसर हो रहा है आप लिख पा रहे हैं, तो ये पेज नंबर इसमें लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाली रहेगा, टीचर का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, रिमार्क रहेगा। समझ गए चीज़ को? चलिए अब देखिए ये फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल के बारे में होता है, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल का क्या काम होता है, हॉस्पिटल का क्या उद्देश्य है, हॉस्पिटल का क्या प्रकार होता है, तो ये सब लिखेंगे। और जितना भी पेज में जाएगा, जितना पेज से लेकर जितना पेज में जाएगा, तो यहाँ पे पेज को दर्शा देंगे, यहाँ पे टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो मानिए आप डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बना रहे हैं, तो यहाँ पर डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज टाइटल क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। पेज आप जहाँ से जहाँ तक लिखेंगे आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक बात है, सारा के सारा टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। देख लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल है, वाइटल साइन है, आप लोग में भी फर्स्ट ईयर GNA में भी वाइटल साइन है, बेड बाथ आप में भी है, सीट बाथ आप में भी है, बेड मेकिंग आप में भी है, ठीक है, केयर ऑफ हेयर ईयर एंड नोज आप में भी है, एनीमा आप में भी है, पोजीशन के बारे में विभिन्न पोजीशन आप में भी है, ट्यूब फीडिंग आप में भी है, ठीक है, मेडिकल एसेप्सिस आप में भी है, हैंड वॉशिंग आप में भी है, गाउन टेक्निक आप में भी है, बेड सोर आप में भी है, ठीक है, वाउंड के बारे में आप में भी है, ठीक है, फ्रैक्चर के बारे में आप में भी है। तो आप जितना भी बनाना चाहें आप 10 टॉपिक चुन लीजिए। ये तो हो गया मेन, आपको दो जो पेज होता है, फर्स्ट पेज और ये सेकेंड पेज है, ओरिएंटेशन और इंडेक्स, ये दोनों समझ गए। अब आपको सीधा करना है, ये बन जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है प्रत्येक सादा पेज पर आपको बनाते जाना है। जितना भी अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना सुंदर बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, जितने पेज का आप जितने कलर का इस्तेमाल करेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है एक कलर का, लेकिन याद रखिएगा कभी भी फाइल बनाइएगा उसमें जो है ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और नहीं ज़्यादातर रेड का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। डार्क कलर एनीमा लिखा है, इस तरीका के आप लोग इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ब्लैक ब्लू इस सब का इस्तेमाल करिएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को पता हो गया कि कैसे बनाना है। अब देखिए हॉस्पिटल है, मैंने हॉस्पिटल टॉपिक 1 लिखा। अब आप भी जाएंगे हॉस्पिटल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, हॉस्पिटल का डिफिनीशन लिखेंगे, हॉस्पिटल का पर्पज लिखेंगे, हॉस्पिटल का फंक्शन लिखेंगे, हॉस्पिटल का टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे आपका हॉस्पिटल का क्या जो है इसका ज़रूरी होता है वो लिख देंगे, समझ गए। और आपका जो है फर्स्ट टॉपिक जो हॉस्पिटल है कंप्लीट हो गया। अब मान गए 1 से शुरू किए हॉस्पिटल के बारे में लिखना और 4 पेज तक हॉस्पिटल के बारे में हुआ है, तो 1 से लेकर 4 पेज नंबर इसमें लिख देंगे, आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग देंगे आप लोग, समझ गए ना। एक तरीका ए हो गया, चीज़ को समझ गए। चलिए अब उसके बाद फिर जो है आप जहाँ से बनाएंगे सादा पेज रहेगा, तो एक पेज पर आप हेडिंग देंगे, एक पेज पर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देंगे वाइटल साइन। एक पेज पर ऊपर में क्या लिखेंगे, बड़ा अक्षर में वाइटल, नीचे में साइन, ठीक है। और वाइटल साइन एक पेज पर लिख देंगे। उसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे वाइटल साइन के बारे में लिखना। और वाइटल साइन क्या होता है, क्या काम होता है, क्या पर्पज होता है, वाइटल साइन का जो है कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, वाइटल साइन कब चेक किया जाता है, वाइटल साइन चार्ट बना देंगे, ठीक है। नर्सिंग रोल बना देंगे वाइटल साइन में कि नर्सिंग रोल क्या क्या होता है, और आपका वाइटल साइन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 9 से लेकर 29 तक है। वाइटल साइन में कितना 12-20 पेज लिया है, तो यहाँ भी आपको भी बनाना पड़ेगा। यानी इसी प्रकार से आपको जो है ये बनता है, चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले ध्यान से सुनिए। अब मानिए कुछ ऐसे आपको चीज़ पर आप बना रहे हैं असाइनमेंट जहाँ पर आपको जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। जैसे मैं बताता हूँ फर्स्ट ईयर में आप हैं तो बेड सोर है, ठीक है, बेड सोर बिस्तरी घाव है, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रैक्चर है फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर में, तो फ्रैक्चर भी एक समस्या है, बेड सोर भी एक समस्या है, समझ गए ना। या कहा जाए तो पेशेंट इससे ग्रसित होता है, लोग इससे ग्रसित होता है, समस्या है। तो ये समस्या है, स्वास्थ्य इसमें बिगड़ता है। तो अब बेड सोर या फ्रैक्चर, तो बेड सोर में आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे और फ्रैक्चर में भी नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के लिए 5 स्टेप को याद करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट कहा जाए तो नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आपको 5 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, 5 स्टेप को। आप लोग को पता है नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए 5 स्टेप को पता होना चाहिए। पहला स्टेप कौन सा होता है,
आप लोग को पता है ना, आकलन, असेसमेंट। पहला होता है असेसमेंट, किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी का आकलन किया जाता है पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, जिससे पता चलता है कि पेशेंट में कौन कौन सी समस्या है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है आपका, वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। अब इसमें ये जो रिकॉर्ड तैयार की है, इसमें क्या क्या चीज़ का डायग्नोसिस होगा, निदान किया जाएगा, तो इसमें डायग्नोसिस बनता है, या इसी को आप लोग जो है एम या गोल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें गोल तैयार किया जाता है, समझ गए। जैसे पेन हो रहा है तो पेन वाले पेशेंट का यहाँ पे जो है आपका असेसमेंट बनेगा, गोल होगा कि रिड्यूस पेन या पेन रिलीफ, ठीक है, ये गोल हो जाएगा। और तीसरा जो स्टेप होता है आप लोग को पता है, तीसरा स्टेप आपका होता है क्या चीज़ का, तीसरा स्टेप होता है योजना, प्लानिंग का, ठीक है ना, प्लानिंग का। तीसरा स्टेप क्या होता है, प्लानिंग का। प्लानिंग मतलब योजना बनता है कि हमको कौन कौन से कार्य को करना है, ठीक है ना, कौन कौन से कार्य को करना है, तो यहाँ पे योजना बनता है। मतलब जैसे किसी को पेन है या फिर किसी को बेड सोर है, बिस्तरी घाव है, तो बिस्तरी घाव के अंतर्गत एज ए नर्स हम क्या क्या प्लान बनाएंगे, क्या क्या चीज़ों को देखभाल के लिए, तो ये प्लान के अंदर पॉइंट लिखेंगे, समझ गए। चौथा जो पॉइंट होता है आप लोग को पता है, वो होता है आपका क्या चीज़ का, इम्प्लीमेशन का, क्रियान्वय का। अब जो हम प्लान बना चुके हैं, इस सब को कैसे हम क्रियान्वित करेंगे, कैसे इस पर काम करेंगे, तो ये चौथा पॉइंट क्रियान्वय का होता है। एंड लास्ट पॉइंट आपके पाँचवें पॉइंट होता है, पाँचवा पॉइंट क्या होता है आप लोग का, इवेल्युएशन का, आकलन, मूल्यांकन का, ठीक है, जिसमें हम अपने द्वारा, नर्स अपने द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करती है और इसमें रिजल्ट को दर्शाती है, ठीक है। अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो अगेन जो है फर्स्ट से शुरू किया जाता है, ठीक है। और यही प्रक्रिया जो है नर्सिंग केयर प्लान के अंतर्गत अपनाया जाता है, ठीक है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस वाला प्लान होता है ना, ये कहीं कहीं पे आपको इसको जो है क्या लिखा रहेगा, गोल लिखा होगा या ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। असेसमेंट को कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। बाकी यही 5 पॉइंट के अंतर्गत नर्सिंग केयर प्लान बनता है, समझ गए। चलिए, अब इस तरीक़ा से आप किसी भी चीज़ को नर्सिंग केयर प्लान बना देंगे। जो भी समस्या हो, जैसे आपसे इस्फेक्सिया के ऊपर पूछेगा, मतलब दम घुटना के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेगा, तो आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, नर्सिंग केयर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्फेक्सिया, ठीक है ना, दम घुटना, इस पर बनाना है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या होगा, तो रिड्यूस करना है क्या चीज़, ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, श्वास का कष्ट ही होता है एस्फेक्सिया, तो उसको रिड्यूस करना है, यानी कम करना है, उसे रिलैक्सन देना है, मतलब आराम दिलाना है, तो ये हो जाएगा गोल, ठीक है। और उसके बाद अब आएगा प्लानिंग। प्लानिंग आप क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या करेंगे कि जो है न उसमें आपको घटेगा, किसी भी पेशेंट का श्वास अच्छा होगा, क्या क्या करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर काम करेंगे, क्रियान्वयन में क्या क्या करेंगे, और एंड लास्ट है आपका इवेल्युएशन, ठीक है। चलिए, तो ये मैं बता दिया। बाकी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट पर बना लीजिएगा। पेज नंबर जितना से जितना होगा लिखते चलिएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बेड सोर है, छूट गया है, बेड सोर आप लोग जरूर बनाइएगा। वाउंड के बारे में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। बर्न के बारे में ज़रूर बनाइएगा, जलने के बारे में, ठीक है। एंड शॉक के बारे में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। एंड आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, शॉक शॉक हो गया, बेड सोर हो गया, बर्न हो गया, वाउंड हो गया, ठीक है, इतना हो गया। एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना, इस पर जो है आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। 10 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुन लीजिएगा। अब जहाँ से जहाँ तक होगा बना दीजिएगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ बनाइएगा तो उसके इंट्रोडक्शन से लेकर डिफिनीसन से लेकर हर एक चीज़ को लिखते चलिएगा, एंड लास्ट में एक नर्सिंग केयर प्लान उसका ज़रूर बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।